नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो आज श्रीहरिकोटा से PSLV C-55 प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करेगा। सिंगापुर के 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईद उल फितर का त्योहार आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल। बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-55 प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करेगा। दोपहर बाद 2:19 पर होने वाले इस प्रक्षेपण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। ये प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। यह PSLV की 57वीं उड़ान है। इस यान से उपग्रह प्रक्षेपण का यह 16वां मिशन होगा। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के 5वें दौर का शुभारंभ किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि इस दौर में 20 से 80 सीटों के साथ श्रेणी 2 और 80 सीटों से अधिक सीटों के साथ श्रेणी 3 की उड़ानों पर ध्यान दिया गया है। इसमें 600 किलोमीटर की दूरी की सीमा को हटा दिया गया है। अब मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच की उड़ान दूरी पर कोई सीमा नहीं है। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आशा व्यक्त की कि योजना के इस नए दौर से नए मार्गों को जोड़ने में गति मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। उन्होंने इस टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों, देखभाल करने वालों को धन्यवाद दिया है। इस बीच देश भर में अब तक कुल 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में कोविड मरीजों की कुल संख्या 66,170 है। स्वस्थ होने की दर 98.67% है। कल देश भर में इस रोग के 11,692 नए रोगी सामने आए हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 591 संक्रमित मिले हैं। चित्तौड़गढ़ और कोटा में एक संक्रमित की मौत भी हुई है। कल इस बीमारी से 370 संक्रमित ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 3,742 है। प्रदेश में किसानों और पशुपालकों को मछली पालन से जोड़ने के लिए राज मत्स्य योजना पोर्टल की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कल जयपुर में इस पोर्टल का लोकार्पण किया। पोर्टल के जरिए मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में मत्स्य विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। नतीजतन युवा वर्ग भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में रुचि बढ़ा रहा है। पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसानों को घर बैठे अनुदान स्वीकृति तक के प्रत्येक चरण की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने की 30 तारीख को प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है गरीबों को दिया जाने वाला मुफ्त राशन। मन की बात कार्यक्रम की 30 मई 2021 को प्रसारित 77वीं कड़ी में प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने गरीबों के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन व्यवस्था के लिए लोगों को बधाई दी है। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम में कही गई प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की चुनिंदा पंक्तियां। क्या आपको पता है इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार
कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ईद उल फितर आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आज ही के दिन महीने भर के रमजान का समापन भी होता है। मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में मुख्य नमाज दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में अदा की गई। वहीं जौहरी बाजार और जामा मस्जिद में भी ईद की नमाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रदेश भर में भी ईद का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भरतपुर में मथुरा गेट स्थित शमशेर बहादुर मस्जिद पर पारंपरिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मेला भी लगाया गया है। भीलवाड़ा में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहां सांगानेरी गेट स्थित ईदगाह में नमाज अदा की गई। बीकानेर में कल शाम ईद का चांद दिखाई देने के साथ ही बाजारों में देर रात तक रौनक बनी रही। लोगों ने जमकर खरीदारी की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सुबह गंगा शहर स्थित बड़ी ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई। अजमेर में ईद पर मुस्लिम इलाकों में विशेष उत्साह बना हुआ है। और ब्यौरा हमारे अजमेर संवाददाता से। अजमेर में ईद उल फित्र के अवसर पर दरगाह में स्थित जन्नती दरवाजा आज सुबह खोला गया। साल में 4 बार खुलने वाले जन्नती दरवाजे से होकर जियारत करने के लिए जायरीन की कतार लगी हुई है। जन्नती दरवाजे को दोपहरी खिदमत के बाद बंद किया जाएगा। ईद की मुख्य नमाज ईदगाह में अदा की जा रही है, जबकि दरगाह एवं कुछ अन्य मस्जिदों में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फितर के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद रमजान के पवित्र महीने के संपन्न होने का प्रतीक है और ये त्योहार प्रेम, करुणा और स्नेह की भावना फैलाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि रमजान के पवित्र माह के पूरा होने पर आने वाला ईद का त्योहार एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर पर सभी के स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करते हुए अपने संदेश में समाज में सद्भाव और करुणा की भावना बनी रहने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ईद पर दिली मुबारकबाद देते हुए प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि राज्य में आपसी मोहब्बत और भाईचारे की जो शानदार मिसाल अब तक रही है उसे और ज्यादा मजबूत बनाए रखें। अक्षय तृतीया का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दान, पुण्य और धार्मिक आयोजन रखे गए हैं। आज अबूझ सावे के चलते राज्य में आखा तीज और पीपल पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह भी हो रहे हैं। संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कई जिलों में प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। वहीं मॉनिटरिंग कमेटी के साथ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने लोगों से बाल विवाह न करने की अपील करते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए हैं। आज परशुराम जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई आयोजन हो रहे हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अजमेर में सप्ताह भर से चल रहे परशुराम जयंती कार्यक्रम के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। कोटा में पूजा अर्चना के साथ शाम को संध्या आरती होगी और कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी जयपुर में भी सांगानेर में सर्व समाज की ओर से कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परशुराम जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि भगवान परशुराम की कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो आज श्रीहरिकोटा से PSLV C55 प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करेगा। सिंगापुर के 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईद उल फितर का त्योहार आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।